हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू एंड गुड आफ्टरनून। आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मेरे ख्याल से आपकी पूरी फैमिली भी अच्छी होगी। और आप सभी को मेरी इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल में आप सभी को वेलकम करते हैं। और आप प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर मैं एक वीडियो की जो सीरीज़ मैंने चालू किया था, उसी क्रम में आज मेरा लेक्चर नंबर 4 या 5 है शायद। तो मैंने पिछले दिन पढ़ाया था कॉन्टिन्यूटी, उसका कुछ पार्ट रह गया था, ओपन और क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी, वो हम बाद में करेंगे। अभी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, मैं सोचा आज एक वीडियो बना देते हैं उस पर, वो है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में हम पढ़ते क्या हैं? डिटर्मिनेंट में हम करते हैं कि सीधा सा इसका मतलब है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है, आप सब लोग मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं क्योंकि आप लोगों की क्लास 10 में भी था शायद मैट्रिक्स। तो कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप उसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, अगर कोई भी 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो उसका जो एसोसिएट उस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा, वो वैल्यू हम इस टूल से, जो डिटर्मिनेंट है, उस टूल से हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। और इसमें हम देखेंगे, पहले हम समझेंगे कि 2x2 डिटर्मिनेंट और उसका वैल्यू कैसे निकलता है, फिर 3x3 डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे और कुछ जेई के लिए प्रॉब्लम भी देखेंगे, कैसा प्रॉब्लम यहाँ पर आता है। तो अगर आप लोगों का कुछ भी सुझाव है तो ज़रूर मुझको कमेंट करके बताइएगा, और मेरी कोशिश कैसी है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आप लोग वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, वो भी मुझे अच्छा लगेगा। तो डिटर्मिनेंट में हम पहले देखेंगे 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में क्या होता है? A11। ये डिटर्मिनेंट का लिखने का तरीका क्या है? ये जो स्ट्रेट लाइन के अंदर हम यहाँ का जो इनपुट है, जो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, वो यहाँ पर हम लिखते हैं। तो ये है A11, A12, ये इसका इनपुट है। A11, A12, A21, A22। इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को डी या डेल्टा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका मतलब है, या इसका एंट्री है A11, मीन्स ये क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। इसको हम बोलते हैं रो 1, इसको हम बोलते हैं रो 2, इसको हम बोलते हैं कॉलम 1, इसको हम बोलते हैं कॉलम 2। तो ये आप देखिए 2x2 डिटर्मिनेंट, यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ रो है वो भी 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम है वो भी 2 है। अब यहाँ पर टारगेट ये बन जाता है कि ये 2x2 डिटर्मिनेंट का हम वैल्यू कैसे निकालें, कैसे फाइंड आउट करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा A11 इंटू A22 माइनस हो जाएगा A21 इंटू A12। तो मैंने बताया कि A11 क्या रिप्रेजेंट करता है? इस एंट्री का पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। ये 12 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इसका पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। इसी तरीके से A21 और A22, इसी तरीके से हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कोई भी 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं कि मान लीजिए डेल्टा है 5, 6, 2, 9। हम यहाँ पर जो भी एंट्री लेंगे वो आइदर क्या हो, रियल होगा और कॉम्प्लेक्स होगा। अगर रियल भी है तो भी यही रूल लगेगा, अगर इसका एंट्री कॉम्प्लेक्स है तो भी सेम रूल फॉलो होगा। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 9 विच इज़ इक्वल टू 45 माइनस 2 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 12। सो दिस इक्वल टू 3, दिस इक्वल टू 3। तो इसका वैल्यू आ गया 33। तो ये तो हो गया 2x2 के वैल्यू कैसे निकलते हैं कोई भी डिटर्मिनेंट का। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ टर्म है जो आपको याद रखना चाहिए। वो क्या है? वो एक है कोफैक्टर और एक है माइनर। एक है माइनर और दूसरा है कोफैक्टर। तो चलिए देखते हैं माइनर क्या है। कोई अगर मान लीजिए मैंने ले लिया 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट A11, A12, A21, A22। तो आप देख सकते हैं इसका जो ये वाला जो एंट्री है, फर्स्ट एंट्री का, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों के लिए 4 माइनर आएंगे, 4 कोफैक्टर आएंगे। नाउ आवर टारगेट इज हाउ कैन वी फाइंड आउट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एनी 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। नाउ दिस इज आवर टारगेट नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
what is the minor? First we have to calculate the minor of this term A11. तो लिखते हैं minor of A11 is M11. इसका माइनर जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं M11. वो कैसे आएगा? आप क्या कीजिएगा, A11 का करस्पॉन्डिंग ये जो कॉलम है और ये जो रो है इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, इसको गायब कर दीजिए. ये A11 है, इसका करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है और जो रो है उसको डिस्कार्ड करने के बाद जो एलिमेंट बच रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है A22, उसको लिख दीजिए. तो ये आ जाएगा A11 का माइनर. तो इसी तरीके से हम हर एक एलिमेंट का माइनर निकालेंगे. तो फिर अगेन माइनर ऑफ A12 इज़ M12. आई होप आप लोगों के समझ में आ चुका है. तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, मन में ही बता दीजिएगा, मुझको समझ आ जाएगा. तो देखिए आपको बोलना होगा मेरे साथ साथ कि A12 का माइनर अगर M12 है तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द माइनर ऑफ A12. तो आप क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है और जो रो है उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे, ये वाला और ये वाला. तो बचा क्या A21, इसको लिख देंगे. सिमिलरली A21 का माइनर होगा M21 और ये वाला डिस्कार्ड हो जाएगा, A12 आ जाएगा. और माइनर ऑफ A22 ये हो जाएगा M22, ये आएगा A11. इसी तरीके से हम माइनर को लिखते हैं. ये ऐसा रूल है, ऐसे लिखते हैं हम माइनर को, ऐसे डिफाइन किया गया है. अब कोई सोचेगा कि क्यों माइनर A11 का माइनर यही है. तो ये एक रूल हम जैसे डिफाइन करते हैं कोई भी फंक्शन को, mod x इक्वल टू एक्स जब x पॉजिटिव, mod x इक्वल टू माइनस एक्स जब x नेगेटिव, ऐसे कुछ चीज़ डिफाइन किया हुआ है. तो चलिए देखते हैं हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं. तो हम लोगों को अगर डिटर्मिनेंट अगर 2/2 ऑर्डर के हैं तो ओवरऑल 4 माइनर आएंगे और 4 कोफैक्टर आएंगे. ठीक है. सो नाउ आवर टारगेट विल बी फाइंड आउट द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट. तो देखिए कोफैक्टर कैसे निकालते हैं. तो कोफैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, कोफैक्टर नाम से ही पता चलता है कि कोई भी एक फैक्टर से हम मल्टीप्लाइंग करेंगे. तो किसको मल्टीप्लाई करें, ये वो फैक्टर है जो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन किसके साथ होगा, ये मल्टीप्लाई होगा हमने जो माइनर निकाला था उस माइनर के साथ. तो अब देखिए A11 का माइनर हमने क्या निकाला था, माइनर ऑफ A11 इज़ M11 विच इज़ इक्वल टू क्या आया था, A22 आया था. तो अब ये जो माइनर आया है हम क्या करेंगे, A11, तो ये देखिए ये जो माइनर आया है अगर हमने अब कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर ऑफ A11 इज़ क्या होगा, जो M11 का माइनर आया है इनटू ये जो फैक्टर है I प्लस J, इससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर I क्या है, I डिनोट करता है रो और J डिनोट करता है कॉलम. सो I रो को डिनोट करता है, J कॉलम को डिनोट करता है. और अब हम देखेंगे A11 यानी कि इसका हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो इसको ही देखेंगे. यहाँ पर I क्या है 1 और J क्या है 1. तो यहाँ पर पुट कर देंगे 1 + 1 विच इज़ 2, सो -1 होल स्क्वायर विच इज़ पॉजिटिव. सो इसका कोफैक्टर हो जाएगा M11 यानी कि A22. ये आ जाएगा इसका कोफैक्टर. और एक देखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. तो अब देखिए कोफैक्टर ऑफ A12, इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -1 होल टू द पावर 1 + 2, इसका पोजीशन I प्लस J, I रो J कॉलम इनटू ये A12 का जो कोफैक्टर आया था M12. सो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव M12 और M12 क्या आया था माइनस इसका, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा. सो -A21. इसी तरीके से आप कोफैक्टर और माइनर इजीली निकाल सकते हैं. ये तो गया 2/2 का डिटर्मिनेंट का कुछ एक प्रॉपर्टीज़. अब देखते हैं 3/3 का. वो सेम लॉजिक है लेकिन 3/3 का जो वैल्यू निकालने का तरीका है वो थोड़ा अलग है. लेकिन अब जब कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर 4/4 ऐसे भी आएगा. लेकिन हमारे जो सिलेबस में IIT की या बोर्ड की और किसी भी स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है वो है 3/3 अप टू 3/3 ऑर्डर का. तो 3/3 अगर देखें, डेल्टा इज़ इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये आएगा. तो अभी देखिए कि यहाँ पर
यहाँ पर एक 3/3 डिटर्मिनेंट हमने लिखा है, इसको कहते हैं रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो हम चाहते हैं कि हम इसका वैल्यू निकालें, तो कैसे निकालेंगे? तो हमको मालूम क्या है कि हम लोग जानते हैं 2/2 का वैल्यू कैसे आता है, तो हम कैसे 3/3 का निकालेंगे? तो 3/3 को निकालने के लिए एक रूल होता है, 2 रूल है शायद, एक है एक्सपांशन मेथड और दूसरा है सरस रूल। तो सरस रूल से हम जनरली निकालते नहीं हैं, हम निकालते हैं एक्सपांशन से, हम वही देखेंगे। तो एक्सपैंड आप R1 के रेस्पेक्टिव में भी कर सकते हैं, R2 के रेस्पेक्ट में भी, R3 के रेस्पेक्टिव और कॉलम 1 के और कॉलम 2 के और कॉलम 3, कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम के रेस्पेक्ट में आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो ये एक्सपैंड करते कैसे हैं पहले वो जानते हैं। अगर मान लीजिए आपने ये इस वाले रो के अलोंग एक्सपैंड कर दिया, सो एक्सपैंडिंग अलोंग R1, ये वाला जो रो है इसके रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो पहले हम लिखेंगे इसका जो कोफैक्टर होगा वो क्या आएगा, A11 है, फैक्टर मैंने बताया था कि इससे मल्टीप्लाई करना होता है और इसका पोजीशन 1 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, तो -1 होल स्क्वायर विच इज़ पॉजिटिव, सो प्लस A11 लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। सेम लॉजिक है माइनर निकालने का, करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को हम डिस्कार्ड करते हैं, तो ये चारों बचेगा, ये चारों को यहाँ लिख देते हैं, A22, A23, A32, A33 ये आएगा। फिर उसके बाद इसका कोफैक्टर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि 1 + 2 3 होता है, तो देखिए नेगेटिव, सो माइनस A12 ये इनटू, अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रहेगा A21, A31, A23, A33, फिर उसके बाद होगा प्लस A13, फिर उसका माइनर ये आउट हो जाएगा, तो A21, A31, A22, A32। फिर मैंने बताया था इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, क्लियर। तो ये था एक्सपेंडिंग रूल। आप ये जो काम मैंने किया अलोंग रो 1, आप इसको अलोंग रो 2 भी सेम तरीके से निकाल सकते हैं। आप कोई भी एक रो, कोई भी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर एक्सपेंड करेंगे तो आंसर ये वाले डिटर्मिनेंट का सेम आएगा। और सेम ही तरीके से हम हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं, हर एक एलिमेंट का माइनर भी निकाल सकते हैं। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप बताइएगा ये जो 9 जो एलिमेंट है, 3 3 6 3 9, ये 9 एलिमेंट का आप कोफैक्टर माइनर अपने कॉपी में खुद से ट्राई करना, इसका कोफैक्टर, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर माइनर क्या होगा, ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। और अब चलते हैं हम, तो हम सीख गए कैसे 2/2 और 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है, क्या करते हैं, ये सब पता चल गया। और उसके बाद देखते हैं ये डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए कोई भी डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 कॉलम अगर सेम आ जाए और कोई भी 2 रो सेम आ जाए, देखिए यहाँ पर ये वाला कॉलम सेम आ गया, सेम मीन्स आइडेंटिकल, ये अगर ये है तो इसको भी ए होना पड़ेगा, ये बी, ये सी, सो मीन्स आइडेंटिकल, सो हियर 2 rows आर आइडेंटिकल, सो व्हेनेवर इन एनी डिटर्मिनेंट any 2 row or any 2 columns are identical, then value of the determinant is always 0। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम होना चाहिए, रो कॉलम सेम होने से नहीं होगा, कोई भी 2 रो और कोई भी 2 कॉलम अगर सेम टू सेम मैचिंग आ जाए, आइडेंटिकल आ जाए, तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कोई एक डिटर्मिनेंट है ABCLMNPQR, आपने क्या किया, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को आप इंटरचेंज करना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैंने ये जो रो था और ये जो रो था, हम इसको इंटरचेंज करते हैं, ये इसका सिंबल है,
इसका मीनिंग क्या है कि R1 इंटरचेंजिंग विथ R3 मीन्स R1 R3 को हम चेंज कर रहे हैं। तो अगर कोई भी दो रो, हाँ ये नहीं हो सकता, रो के साथ कॉलम चेंज नहीं हो सकता, रो के साथ रो होगा, कॉलम के साथ कॉलम होगा। तो अगर ये हम इंटरचेंज करते हैं तो पहले एक माइनस आ जाता है, तो CNR हो जाएगा, ये BMQ रहेगा, ये ALP रहेगा, इसके पहले माइनस आ जाएगा। अब अगर आप सोचते कि ये दोनों कॉलम को आप इंटरचेंज करेंगे तो ये माइनस फिर प्लस में बदल जाएगा। तो ऑल्टरनेट तरीके से ये माइनस प्लस ऐसे चलता है। ये हो गया दो प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप पूरे डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज करते हो, मान लो कि ये है डिटर्मिनेंट ABCLMN PQR, इसको अगर आप रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हो, ट्रांसफॉर्मिंग ऑल रोज इनटू कॉलम्स एंड ऑल कॉलम्स इनटू रोज, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। अब देखिए इसका अगर वैल्यू आप एक्सपेंशन से करेंगे और इसका भी वैल्यू निकालेंगे, वो दोनों सेम आएंगे। और अगर कोई भी एक डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम सेम आ जाए या ज़ीरो आ जाए, सॉरी, तो उसका वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर? और फिर हम देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में इस तरीके का कुछ टर्म है, B+K C+K और यहाँ पर LMN, यहाँ पर PQR, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। कोई भी एक रो में या, मेरे वर्ड को ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक रो में या कोई भी एक कॉलम में इस तरीके का अगर प्लस और माइनस के फॉर्म में कोई टर्म लिखा है तो उसको हम डिकम्पोज करते हैं, दोनों डिटर्मिनेंट में ब्रेक करते हैं। कैसे? अब देखिए ABC LMN PQR प्लस KKK LMN और ये PQR, इस तरीके से हम उसको डिकम्पोज करके दोनों डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये बात? अब देखते हैं, ये तो गया इसका प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी, आप डिटर्मिनेंट से कुछ भी चीज़ कॉमन ले सकते हैं अगर वो हर एक रो में से या हर एक कॉलम में से कॉमन आ रहा है। मान लीजिए कि ऐसा है 10 15 5 2 8 5 6 9 3। तो आप गौर कीजिएगा, पहले हम रो को देखें, चेक करते हैं। ये देखिए, ये रो से क्या कॉमन आ रहा है 5, तो ये हो जाएगा 5 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। यहाँ से क्या कॉमन जा सकता है? कुछ नहीं, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, तो ये एज इट इज़ रहेगा 2 8 5, ये रहेगा कितना 2 3 और ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा। अब देखिए कॉलम में अगर देखते हैं तो इस रो से और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, लेकिन यहाँ से कॉमन आ रहा है क्या 2, तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं। 5 × 3 × 2, ये बन जाएगा 1 1 1 3 8 3 1 5 1, ऐसे आप कॉमन ले सकते हैं। इज़ इट क्लियर? तो ये था डिटर्मिनेंट। और एक है डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन, वो भी देखते हैं कैसे दोनों डिटर्मिनेंट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ है, मैं वो बताता हूँ। वो एक है, अगर मान लीजिए ये एक डिटर्मिनेंट है ABC, ये है LMN, ये है PQR, और एक डिटर्मिनेंट है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल L कैपिटल M N कैपिटल, इसको कुछ और लेते हैं, सपोज़ मान लीजिए 1 2 3 ले लिए। तो दोनों डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने का रूल होता है रो टू रो। तो देखिए आप क्या होगा, सॉरी, तो आप देखिए इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा A प्लस L प्लस P × 1, फिर उसके बाद इस रो के साथ ये वाला मल्टीप्लाई होगा स्मॉल AB प्लस L कैपिटल M प्लस P2, फिर उसके बाद और एक आएगा, इसके साथ ये होगा A कैपिटल C प्लस L कैपिटल N प्लस P × 3। इसी तरीके से आप सेकेंड रो के साथ ये फिर ऐसे लिख देना। ये हो गया डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन। अब कोई भी एक डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव भी लिया जा सकता है, तो वो बाद में, और ठीक है बता देते हैं वो भी। वो मान लीजिए कि कोई एक डिटर्मिनेंट है, हमको उसका डेरिवेटिव निकालना है। सपोज़ ये है fx gx hx lx mx nx, ये क्या है? फंक्शन ऑफ x। और ये है rx
आर एक्स एस एक्स और ये मान लीजिए टी एक्स है, ये कोई एक है फंक्शन कैपिटल एफ एक्स। आपको बोला है एफ डैश एक्स निकालिए। तो डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पहले हम डिफरेंशिएट करेगा फर्स्ट का डिफरेंशिएट होगा एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और ये हो जाएगा एच डैश एक्स और बाकी दोनों एज इट इज़ एल एक्स एम एक्स एन एक्स और फिर आएगा आर एक्स एस एक्स टी एक्स प्लस फिर उसके बाद फर्स्ट थर्ड सेम रहेगा, इसका डेरिवेटिव होगा और नेक्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड एज इट इज़ रहेगा, इसका डेरिवेटिव होगा और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव होगा। इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट का क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। अब चलिए कुछ सम्स देखते हैं। चलिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो मैं शॉर्टकट तरीके से दोनों ही तरीके से आप लोगों को यहाँ पर कराने की कोशिश करूँगा। तो एक प्रॉब्लम ऐसा है, प्रॉब्लम ये है कि इफ़ एक्स स्क्वायर, प्रॉब्लम ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लिख ले पहले क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर है एक्स प्लस वन, फिर है एक्स माइनस टू और फिर है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस वन, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस वन, फिर है 3x, फिर है 3x माइनस थ्री, 3x माइनस थ्री, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, फिर है 2x माइनस वन, फिर है 2x माइनस वन इज़ इक्वल टू L माइनस 24। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका L का वैल्यू बताना है। तो देखिए, अगर इसको आप एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कोई ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये क्या बोला है प्रॉब्लम में, समझिएगा थोड़ा। बोला है कि अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इस तरीके से आएगा, मीन्स कांस्टेंट वैल्यू होगा कुछ। यहाँ पर देखिए, ओ सॉरी, यहाँ पर x भी है, एक x देना भूल गया, सॉरी। तो ये एल एक्स माइनस 24 है। तो आप देख सकते हैं अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर जो इसका वैल्यू है वो अब बताने को बोला है कि यहाँ पर p क्या होगा, p बताने को बोला है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पर l का वैल्यू निकालने को बोला, सॉरी यहाँ पर l नहीं है, यहाँ पर p है। सो सेम ही होगा, l और p दोनों ही सेम होगा। तो अब देखिए, तो ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा। तो ये अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ला नहीं पाओगे मतलब आ जाएगा, लेकिन वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर कुछ जुगाड़ लगाते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मुझको तो p निकालना है, तो अगर मान लीजिए मैंने x के जगह पर कोई भी एक कांस्टेंट रख दिया, मान लो कि x इक्वल टू 1 रख दिया, तो ये आ जाएगा कितना 2, ये आ जाएगा कितना 2, ये आ जाएगा कितना -1, ये आ जाएगा कितना 2 + 3 5 - 1 4, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3 2 5 6, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा L माइनस 24। अब देखिए आप बहुत इजीली इसको एक्सपेंड करके यहाँ से L बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया, ये आएगा 3 0 1 1 -2, फिर आएगा ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 4 6 0 1, फिर उसके बाद -1, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 4 6 3 1 इक्वल टू L माइनस 24। अब आई होप आप लोग यहाँ से L का वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हो। और कुछ सम्स देखते हैं। और एक प्रॉब्लम है, वो है, एक क्वेश्चन लेते हैं फिर। क्वेश्चन ये है 1 1 1, फिर है ABC, फिर है BC AC AB, BC AC AB। इसको प्रूफ करना है। ये है A - B B - C C - A, A - B
बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो यहाँ पर देखिए हम चाहे तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर अगर हम यदि इस स्टेप पर हम एक्सपेंड करें तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो लाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए इन दोनों कॉलम को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, कॉलम 1 डैश इज इक्वल टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। ये वाला ऑपरेशन हम कर सकते हैं, जैसे कॉमन ले सकते हैं वैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कोई भी रो और या कोई भी कॉलम में कर सकते हैं। अगर ऐड दोनों कॉलम को ऐड कर सकते हैं, दोनों रो को ऐड कर सकते हैं, लेकिन रो कॉलम को कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और फिर और एक ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम 2 डैश कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो आप समझाते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। ये देखिए ये कॉलम 1 डैश ये जो लिखा है इसका मतलब है कॉलम 1 न्यू, जो हमारा न्यू कॉलम 1 आएगा इस ऑपरेशन के बाद वही नया कॉलम 1 होगा। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं तो न्यू कॉलम 1 क्या होगा, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, यानी ये दोनों रो को माइनस करके कहाँ लिखेंगे, कॉलम 1 पे, न्यू जो कॉलम 1 है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा a माइनस बी, यहाँ से अगर a c कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा b माइनस ए। फिर कॉलम 2 डैश भी चेंज होगा तो वो क्या आएगा 0, यहाँ से आ जाएगा b माइनस सी, यहाँ से अगर a कॉमन लेते हैं तो आएगा c माइनस बी, ये हो जाएगा 1 c a b। तो आप इजीली देख सकते हैं इस कॉलम से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, यहाँ से b माइनस सी, तो कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा, यहाँ पे कर देते हैं a माइनस बी और ये कॉमन ले लिया b माइनस सी। फिर आ गया 0 1 माइनस सी, 0 1 माइनस ए, 1 c a b। और अब अगर आप एक्सपेंड कीजिएगा अलॉन्ग रो 1 तो देखिए 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 के रिस्पेक्ट पे आपको एक्सपेंड करना हो। तो ये आएगा a माइनस बी, b माइनस सी, और उसके बाद ये 1 इंटू ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा माइनस ए प्लस सी, तो ये आ जाएगा c माइनस ए। तो देखिए हमारा प्रूफ जो था वो आ गया बहुत ईजीली। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। और आप लोग कौन कौन से चैप्टर से वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। वो आप लोग क्या चाहते हैं, जॉइंट के लिए होगा वो भी बताना या सिर्फ बोर्ड के लिए चाहिए वो भी बताना। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगा उसी तरीके से मैं एक एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। Please subscribe my channel and like my channel. So all of you, thank you.